हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक केमिस्ट्री। मेरा नाम मुनीर है और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको GTA गेम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। फिर चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और पहले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। गाइस, शुरुआत के जो 2-3 फैक्ट्स है वो GTA 5 के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में है। और हम सबको क्या लगता है कि एक गेम के लिए वॉइस ओवर देना बहुत ही आसान सा काम है। मतलब बस एक जगह पर बैठो, थोड़ा सा अपना वॉइस मॉड्यूलेट करो और सिर्फ स्क्रिप्ट को पढ़ते जाओ और आपको बस इसके पैसे मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वॉइस ओवर देना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि जो GTA 5 में जिन्होंने माइकल को आवाज़ दी है उनका नाम है नेड ल्यूक, और इन्होंने माइकल को आवाज़ देने के लिए 25 पाउंड यानी कि अराउंड 11 केजी का वेट पुट ऑन किया, सिर्फ और सिर्फ माइकल को आवाज़ देने के लिए। अब तक हमने ये तो सुना था कि मूवीज़ के लिए एक्टर को वेट पुट ऑन या वेट लूज़ करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ एक वीडियो गेम में वॉइस ओवर देने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट भी इसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि स्टीव ऑग जिन्होंने ट्रेवर को आवाज़ दी है गेम के अंदर, उन्होंने मतलब आपको पता हो तो GTA 5 अगर आपने खेला है या फिर देखा है तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे ऐसे सीन होते हैं जब भी आप प्लेयर्स को स्विच करते हो। मतलब जब आप माइकल से ट्रेवर पे जाओगे या फ्रैंकलिन से ट्रेवर पे जाओगे तो आपको पता होगा कि काफ़ी बार वो ट्रेवर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, कभी कभी अंडरवेयर में घूमता रहता है। ये जो अंडरवेयर वाला सीन होता है उसको वॉइस ओवर देने के लिए स्टीव ऑग ने भी वॉइस ओवर भी अंडरवेयर पहन कर दिया था। और ऐसा इसलिए ताकि वो ट्रेवर के कैरेक्टर में ठीक से घुस पाए और अच्छे से वॉइस ओवर दे पाए। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी ट्रेवर और माइकल के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में हमने बात की। अभी फ्रैंकलिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जिन्होंने फ्रैंकलिन को आवाज़ दी है उनका नाम है शॉन फॉन्टिनो। और अगर आपको याद हो तो GTA सैन एंड्रियास में जो मेन प्लेयर था उसका नाम था कार्ल जॉनसन, और उसको आवाज़ दी थी यंग मेले ने। तो कार्ल जॉनसन के वॉइस आर्टिस्ट यंग मेले और फ्रैंकलिन के वॉइस आर्टिस्ट शॉन फॉन्टिनो दोनों रियल लाइफ में कजिन्स है। और इतना ही नहीं, एक और चीज़ जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे वो ये कि GTA सैन एंड्रियास में भी शॉन फॉन्टिनो ने काम किया था। उसमें जो ग्रूव स्ट्रीट के मेंबर पूरे स्ट्रीट में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उसमें से एक मेंबर को शॉन फॉन्टिनो ने आवाज़ दी थी, जिन्होंने फ्रैंकलिन को आवाज़ दी है। भले ही छोटा रोल था उनका GTA सैन एंड्रियास में, लेकिन कहीं ना कहीं वो GTA सैन एंड्रियास का भी हिस्सा थे। ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये कि GTA 5 का मैप आप सबको पता ही होगा कि अब तक की सारी GTA गेम्स में से GTA 5 का मैप सबसे बड़ा है। लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि GTA 5 का मैप रियल लाइफ के मैनहट्टन सिटी जो कि अमेरिका में है उससे भी ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ा है। मतलब वैसे देखने जाओ तो आप स्क्रीन पे तो सिर्फ इतना सा ही आपको मैप दिखता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप उसको रियल लाइफ की साइज़ के साथ कंपेयर करो, मतलब जैसे GTA 5 में जो प्लेयर है वो तो आपको इतना सा ही दिखता है स्क्रीन पे, लेकिन अगर रियल लाइफ में तो 5.5-6 फीट का होगा। तो ऐसे ही अगर हम GTA 5 के सभी ऑब्जेक्ट को रियल लाइफ के साइज़ के साथ कैलकुलेट करें तो GTA 5 का पूरा मैप रियल लाइफ के मैनहट्टन सिटी से ऑलमोस्ट डबल है साइज़ में। और ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि GTA 5 डिजर्व करता है 100 GB की साइज़ को। एनीवेज, अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो जो लोग GTA को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको शायद ये फैक्ट इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन जो लोग GTA के ज़्यादा बड़े फ़ैन नहीं है उनको डेफिनेटली काफ़ी शॉकिंग लगेगा। और ये फैक्ट ये है कि GTA 5 के अंदर 1000 से भी ज़्यादा बार F वर्ड यूज़ किया गया है। और ये जिसने कैलकुलेशन किया था उसने सिर्फ जो मिशन के पहले के कट सीन होते हैं उसके ही सारे F वर्ड उसने काउंट किए थे। बाकी जब आप सिटी में ऐसे रैंडमली घूमते हो तो जो लोग बोलते हैं वो F वर्ड, वो ये 1000 के काउंट में नहीं आता है। 1000 सिर्फ जो मिशन के पहले के कट सीन है उसमें 1000 टाइम्स F वर्ड यूज़ किया गया है। जैसे मैंने कहा कि जो पुराने GTA के फैंस हैं उनको शायद इतना शॉकिंग नहीं लगेगा, बिकॉज GTA की गेम्स में काफ़ी कॉमन है। लेकिन अगर आप GTA के बारे में ज़्यादा नहीं जानते या फिर GTA के इतने बड़े फ़ैन नहीं हैं तो डेफिनेटली आपको ये काफ़ी शॉकिंग लगेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, और वो ये है कि GTA 5 अब तक की सबसे महंगी गेम है। मतलब रॉकस्टार ने GTA 5 बनाने के पीछे जितना खर्चा किया उतना कोई और गेम के पीछे खर्चा नहीं हुआ है। GTA 5 बनाने के लिए रॉकस्टार ने $137 मिलियन का खर्चा किया था, और बाद में इसकी मार्केटिंग और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में रॉकस्टार ने $128 मिलियन का खर्चा किया था, जो कि अगर हम दोनों को मिलाएं तो होता है टोटल $265 मिलियन। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, और अगर इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अभी के रेट के हिसाब से ये होता है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है डेफिनेटली। लेकिन बाद में इसने कमाया भी उतना ही, बिकॉज GTA 5 रिलीज होने के सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर इसने $1 बिलियन की सेल कंप्लीट कर ली थी। और अगर $1 बिलियन को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो होता है अराउंड 7300 करोड़।
और आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो भी आपने यहाँ पे अमाउंट देखा वो जब मैं इसको एडिट करूँगा तो 15 मिनट लगेंगे मुझे सिर्फ ये ज़ीरो काउंट करने में। एनीवेज, लेकिन जब GTA 5 रिलीज़ हुआ था तो ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, बिकॉज GTA 5 के रिलीज़ डेट के 24 घंटे पहले से लोग लाइन लगाकर खड़े थे गेम खरीदने के लिए। इनफैक्ट काफ़ी सारे वीडियो गेम स्टोर्स ने तो अपनी शॉप आधी रात को ही ओपन कर ली थी सिर्फ और सिर्फ GTA 5 बेचने के लिए। ऑल्सो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें पार्ट लेने वाले 46% लोगों ने ऐसा कहा कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो लोगों को GTA 5 रिलीज होने के पहले दिन को ही उसको खरीदना है, और इसीलिए उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी थी सिर्फ एक गेम खरीदने के लिए। और तो और ये सर्वे में पार्ट लेने वाले 19% लोगों ने ऐसा कहा कि उन्होंने अपने ऑफिस में ऐसा कह दिया कि वो लोग बीमार हैं और सिक लीव लेकर ये गेम खरीदने चले गए। आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा क्रेज और इतना ज़्यादा हाइप आज तक कोई और वीडियो गेम ने क्रिएट किया होगा। सो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब GTA 6 आएगा तो उसके लिए कितना ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी, बिकॉज आज से 7 साल पहले लोग GTA 5 के लिए इतना पागल थे, तो अब GTA 6 के लिए तो क्या ही होगा, वो देखने लायक होगा। आई थिंक गवर्नमेंट को GTA 6 के रिलीज डेट को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर देना चाहिए। ओके, ये बहुत ही गंदा जोक था, लेकिन एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं आज के सबसे लास्ट फैक्ट के बारे में, और वो ये है कि रॉकस्टार ऐसा समझता है कि GTA खेलने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, और यही 3 अलग अलग तरह के लोगों के लिए उसने GTA 5 में 3 प्रोटैगनिस्ट बनाए हैं, मतलब माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन 3 अलग अलग टाइप के प्लेयर्स के लिए बनाए गए हैं। और वो 3 टाइप में से एक टाइप के लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली बार GTA 5 खेली है। वो लोग सारे मिशंस करना चाहते हैं, गेम को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि गेम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब उनको पूरी गेम के बारे में ईगर है वो जानने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए फ्रैंकलिन का कैरेक्टर है, बिकॉज फ्रैंकलिन भी एक यंगस्टर है, उसको भी नए नए वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो पैसे कमा सके, जिससे कि वो बड़ी बड़ी चोरियां कर सके। सो ये एक टाइप है। इसके अलावा दूसरी टाइप के प्लेयर्स वो होते हैं जो पूरी गेम खत्म कर चुके हैं, सारे मिशंस कंप्लीट कर लिए और बस अभी वो टाइम पास कर रहे हैं गेम के अंदर, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। तो ऐसी टाइप के प्लेयर्स के लिए माइकल का कैरेक्टर बनाया गया है, बिकॉज वो भी रिटायर हो चुका है और वो बस अभी आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और इसके बाद जो थर्ड टाइप के लोग हैं वो ये जो कभी मिशंस नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो बस सिटी में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, मतलब फायर करते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे, गाड़ियाँ चुरा के यहाँ वहाँ ठोकते रहेंगे, मतलब बस वो हल्ला मचा रहे पूरे सिटी में। तो इस तरह के प्लेयर्स के लिए ट्रेवर का कैरेक्टर है, बिकॉज अभी ट्रेवर का कैरेक्टर कैसा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने GTA 5 खेला है या फिर देखा है तो आप सब जानते हो कि ट्रेवर किस तरह का आदमी है। सो यस, एनीवेज, इसी के साथ आई थिंक हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सारे फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही GTA फैक्ट्स के ऊपर एक और दूसरी वीडियो बनाऊं तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दो, तो बाद में मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। सो बस दैट्स इट, यही था आज के वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट संडे को ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।